साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला भाग 7 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को हम 30 क्वेश्चनों को ऐसे ही श्रृंखला को लेकर के आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, हम पिछले रविवार को हमने आपसे 2 प्रश्न किया था। ये सबसे पहले उसका उत्तर जान लेते हैं। हमने आपसे पहला प्रश्न किया था कि विश्व में तीसरा महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये आपका उत्तर बनेगा जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए एक क्रम वाइज है, इसमें महाद्वीपों की एक क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए हमको बता देते हैं। पहला है आपका एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा आपका दक्षिणी अमेरिका और पांचवा है आपका अंटार्कटिका। 6वें नंबर पे यूरोप आता है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया या उसी को ओशनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को जो है महाद्वीप की संज्ञा दिया जाता है। महाद्वीप स्थल के विशाल भूभाग को कहते हैं, स्थल के विशाल भूभाग को हम महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। और हमने आपसे दूसरा जो प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका उत्तर है दोस्तों 18 अध्याय। आइए अब हम शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। तो इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में माहसीर नामक दुर्लभ मछली किस नदी में देखी गई। तो ऑप्शन है गंगा नदी, सिल्लेरू नदी, कावेरी नदी या फिर माही नदी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा, यानी सिल्लेरू नदी में देखी गई है। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन है शैक्षिक मंत्रालय, शिक्षक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षण मंत्रालय। तो देखिए ये हाल ही में अभी बदला गया है नई शिक्षा नीति के तहत। तो ये रखा गया है सी वाला ऑप्शन, यानी कि शिक्षा मंत्रालय अब कर दिया गया है। आइए इसी क्रम में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 किस शैक्षिक मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन है 5+3+3+1, 5+3+3+2, 5+3+3+3, 5+3+3+4। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि 5+3+3+4। ये कैसे है आइए इसको जान लेते हैं। ये 5 आपका जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 भागों में ये डिवाइड किया गया है। इसमें पहला आपका जो बनेगा ये नर्सरी बनेगा, फिर उसके बाद आपका बनेगा LKG, फिर UKG, फिर कक्षा 1 और फिर कक्षा 2। यानी कि इस 5वें वाले में जो है 5 भाग बनाया गया है, नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2। फिर उसके बाद है आपका +3 में जो है 3 भाग हैं। यहाँ तक आपने देखा कि कक्षा 2 तक हो गए, फिर इसमें 3, फिर 4, फिर 5, फिर उसके बाद है आपका +3, यानी कि इसमें देखिए 5 तक हो गए। अब फिर इसमें ये जो है 3 भाग में बटा, यानी कि 6, 7 और 8। तो इस तरह से 8 तक हुआ। फिर उसके बाद ये आपका 4 में बांटा गया। तो 4 में आपके 4 भाग हैं। 4 भाग में कौन, यहाँ तक देखिए 8 तक बना था, फिर कक्षा 9, फिर उसके बाद 10, फिर 11 और 12। तो ये है नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षिक मॉडल, यानी 5+3+3+4, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ऑप्शन है प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ए और बी दोनों, या फिर प्रोजेक्ट हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी वाला ऑप्शन, यानी कि प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये दोनों हैं। आइए इसी क्रम में 5वां नंबर देखते हैं। 5वां नंबर है हमारा विश्व पर्यावरण 2020 की थीम क्या थी। ऑप्शन है जैव विविधता, प्लास्टिक, पर्यावरण, पानी का रखरखाव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि जैव विविधता। आइए इसी क्रम में 6वां नंबर देख लेते हैं। 6वां नंबर है हमारा IPL में, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को दिया जाता है। और इस समय इंडियन प्रीमियर लीग जो है चल भी रहा है सऊदी अरब में, यानी कि यहाँ 3 जगह जो है, यानी 3 जगहों पर ये खेले जा रहे हैं। अब ये स्थान है जो है दुबई, शारजाह
और आपका एक स्थान और है अबू धाबी। तो ये जो है तीनों स्थानों पे जो है खेले जा रहे हैं। और इसमें पूछ रहा है कि ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को दिया जाता है। ऑप्शन है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को, सर्वाधिक कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। आइए इसी क्रम में 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन है IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को कौन सा कप दिया जाता है। देखिए वहाँ पे सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज दिया जाता था, और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को कौन सा कप दिया जाता है। ऑप्शन है पर्पल कैप, ऑरेंज कप, द्रोणाचार्य कप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि पर्पल कैप। पर्पल कैप जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। आइए इसी क्रम में देख लेते हैं अब हम 8वां क्वेश्चन। 8वां हमारा क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है स्टील, अभ्रक, सिलिकॉन, या फिर सीसा। इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों सिलिकॉन, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में है 9वां नंबर हमारा। 9वां नंबर है हमारा माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। 17, 16, 15 या फिर 14। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, यानी कि 14। जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है ये 14 होती है, और महर्षि पाणिनि के द्वारा जो है ये 14 माहेश्वर सूत्रों की गणना की गई थी, जिसे व्याकरण का जनक भी माना जाता है। किसे? महर्षि पाणिनि को। महर्षि पाणिनि को ही जो है व्याकरण का जो है संस्कृत व्याकरण का जो है जनक माना जाता है। आइए इसी क्रम में अब हम देख लेते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर हमारा है माहेश्वर सूत्रों को किसने लिखा है। ऑप्शन है महर्षि पाणिनि, वेद व्यास, द्वैपायन, या फिर पतंजलि। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों को जो है लिखा है। आइए इसी क्रम में 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर है हमारा हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनिल, मारुत, समीर, या फिर अनल। तो यहाँ पे देखिए हवा का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं शब्द। तो हवा का जो पर्यायवाची नहीं है ये है डी वाला ऑप्शन, यानी अनल। अनल मीन्स होता है आग, और बाकी सब ये हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए इसी क्रम में जो है हम 12वां नंबर देखते हैं। 12वां नंबर हमारा हाँ 13 नंबर है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन है नी, ई, ईए, या फिर ई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी ईए प्रत्यय लगा हुआ है। दर्शनीय में जो है ईए प्रत्यय लगा हुआ है। आइए इसी क्रम में अब हम 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर है हिंदी में कितने वचन होते हैं। ऑप्शन है 1, 3, 2, 4। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी में पूछ रहा है कि वचन कितने होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 2 वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा द्विवचन, बहुवचन, सॉरी, इसमें होता है बहुवचन होता है। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए इसी क्रम में 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर हमारा है कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ऑप्शन है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, या फिर कवियत्री। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, यानी कि कवियत्री। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए इसी क्रम में 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा जब किसी समास में दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन, यानी द्वंद्व समास। जब किसी समास में दोनों पद, यानी जिसे कहा जाए कि माता पिता, तो माता भी जो है प्रधान है और पिता भी यहाँ पे प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर है जातिवाचक संज्ञा निम्न में से नहीं है। तो नहीं शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जातिवाचक संज्ञा निम्न में से नहीं है।
पुस्तक, लकड़ी, लोहा या फिर माउंट आबू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि माउंट आबू जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब जातिवाचक हैं। पुस्तकों की एक जाति है, लकड़ियों की भी एक जाति है, लोहा भी अपने आप में एक जाति है, लेकिन माउंट आबू जो है एक विशेष है। ये राजस्थान में है जो है पाया जाता है और ये एक दर्शनीय स्थल है। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी क्रम में 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर है हमारा, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन है मोहन, बाजार, खरीदारी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि मोहन जो है इसमें ये उद्देश्य है कि मोहन अगर जो है बाजार नहीं जाता तो इसमें जो है कह रहा कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो उद्देश्य इसमें मोहन ही बन रहा है। आइए इसी क्रम में 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर है हमारा, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ऑप्शन है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यानी अहंकारी हो जाना। आइए इसी क्रम में 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर है, काव्य आदर्श किसकी रचना है? बहुभूति, कालिदास, दंडी या फिर भारवी। तो यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि काव्य आदर्श जो है ये भारवी जी की जो है रचना है। आइए इसी क्रम में 20 नंबर देख लेते हैं। 20 नंबर है हमारा, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 3 नवंबर या फिर 4 दिसंबर को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई को। 1 जुलाई यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के मध्य यानी एक सप्ताह तक हमारे देश में वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर है हमारा, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन है अमरूद, नींबू, आम, पपीता। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी आम। आम जो है ये सबसे अधिक हमारे भारत में फलों के अंतर्गत आता है। आइए इसी क्रम में 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर है हमारा, इनमें कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा है? चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप या फिर मुंबई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला ऑप्शन यानी कि विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है और ये जो है भारत के पूर्वी तट पर यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित है। आइए इसी क्रम में देखते हैं 23 नंबर। 24 नंबर है दोस्तों, मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है, देखिए दोस्तों ये टाइपिंग में जो है गलतियां हो जाती हैं। ये जो है गंगलैंड नहीं बल्कि जो है इंग्लैंड होगा दोस्तों, इंग्लैंड। ये जो है आपका इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड, आयरलैंड, अमेरिका या फिर रूस। तो मूल कर्तव्य की बात हो रही है दोस्तों, तो ये डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रूस से जो है लिया गया है और मूल अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया है और आयरलैंड से ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। आइए इसी क्रम में 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर है, नए भारत का पैगंबर कहा जाता है या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय को जो है नए भारत का पैगंबर या आधुनिक भारत का जनक के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर है हमारा, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? कौटिल्य, सरदार पटेल, कालिदास या अली खान। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यानी सरदार पटेल को जो है बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आइए इसी क्रम में 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर है हमारा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन यानी राष्ट्रपति। और वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वर्णित है। 28 नंबर हमारा, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? देखिए दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान को लिखने की बात कर रहा है कि किसने लिखा था। ऑप्शन है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंदलाल बोस या फिर एस.एन. मुखर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही भारतीय संविधान को लिखा था। और भारतीय संविधान का अध्यक्ष की जब जहाँ तक बात होगी वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए इसी क्रम में 29 नंबर देख लेते हैं।
29 नंबर है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है केसिन, केरोटीन, मेलानिन या फिर केसिन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि केरोटीन। दूध में जो है केरोटीन नामक विटामिन पाया जाता है। अब आइए इस श्रृंखला का अंतिम और आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, चिप में लगी पीलापन किस धातु की बनी होती है? जिसमें आप लोग गाने सुनते हैं, जो चिप छोटी सी लगती है मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में जो लगती है। ऑप्शन है जिंक, सीसा, सिलिकॉन, पारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन, यानी सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये सिलिकॉन धातु से जो है बनी होती है। जो चिप में पीलापन करके एक लगी होती है वो सिलिकॉन धातु से बनी होती है। तो ये था दोस्तों साप्ताहिक जीके रविवार 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में। अगले रविवार तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।